हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान साहित्य। साहित्य के हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके आज एमसीक्यू करेंगे और हमने पीछे के इसके 3 सेशन ले लिए हैं और एक सेशन है वो भाषा और बोलियों का ले लिया है। भाषा और बोलियों का, भाषा बोलियाँ साहित्य, इनसे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हुए थे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ साहित्य के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। आज का सेशन है थोड़ा छोटा होगा क्योंकि जो कल के साहित्य के जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें से कुछ बचे हुए थे जो आज मैं आपको कवर करवा दूंगी। अगर आपने ये सारे सेशन देख लिए तो आपके भाषा एवं बोलियाँ और साहित्य के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जयानक, मुणोतनेणसी, सूर्यमल मिश्रण और चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयानक। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे वो तो जयानक थे और पृथ्वीराज रासो के जो लेखक थे वो थे चंद्रबरदाई। और ये क्वेश्चन है सुपरवाइजर जो 2018 में हुआ था, महिला सुपरवाइजर, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मुणोतनेणसी किस राज्य के दीवान था? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 जोधपुर। मुणोतनेणसी थे वो जोधपुर के दीवान थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका लेखक है वो वीरभाण है? यानी आपको रचना दे रखी है यहाँ पे 4, इसमें से बताना है कि वीरभाण के द्वारा वो कौन सी रचना लिखी गई है। जैसे वस भास्कर है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। दूसरे अभ्युदय, सूरज प्रकाश और राजरूपक। तो वीरभाण के द्वारा है वो राजरूपक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह थे रामा सांधु, माला सांधु, चक्रपाणी मिश्र और ताराचंद। ये क्वेश्चन हेडमास्टर एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो महाराणा प्रताप के जो दरबारी थे जिन्होंने मुहूर्तमाला का ग्रंथ किया जो रचा था उसके लेखक थे चक्रपाणी है वो थे। तो मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वो थे चक्रपाणी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चक्रपाणी मिश्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजतरंगिणी के लेखक है? कल्हण, कबीर, राणा कुंभा और राणा सांगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्हण। राजतरंगिणी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम व्रजनिधि लिखते थे? स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई पृथ्वी सिंह और ईश्वरी सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्वाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह है वो अपनी रचनाओं में अपना उपनाम है वो व्रजनिधि लिखते थे। तो राइट आंसर स्वाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? पसाइत, बिट्ठू मिहा, पृथ्वीराज राठौड़ और जयमल। जो चारण साहित्यकार थे वो अपनी जो रचनाएं हैं वो डिंगल शैली में लिखते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जयमल। जयमल है ये चारण साहित्यकार नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, राजवल्लभ और रसिक प्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 राजवल्लभ। राजवल्लभ है ये मंडन के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर 3। अगला क्वेश्चन, पुस्तक जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेट ग्लोबल ट्रेडर्स के लेखक कौन है? मार्गरेट आल्वा, गुलाब कोठारी, दलवीर भंडारी और रघुराज सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दलवीर भंडारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी इस साइड है वो रचनाएं दे रखी हैं, इस साइड है वो लेखक दे रखे हैं। तो इनमें से एक है वो सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। इसमें पहला है बोल भारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडम देव मेघराज मुकुल और पग फेरो मणि मधुकर। तो पागी है वो चंद्र प्रकाश देवल की, ये बिल्कुल सही है। कोडम देव मेघराज मुकुल की ये भी सही है। पग फेरो मणि मधुकर ये भी सही है। तो बोर भारमली है ये यादवेंद्र शर्मा की लिखी हुई रचना नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, विजय दामदेथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये 2 कथन हैं, ये
विजयदान देथा के बारे में दी हुई है। ये देखना है कि ये कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, या फिर नीचे दिए हुए कूट में हमें सही उत्तर चुनना है। तो विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, और विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दोनों ए और बी सत्य है। ये RS प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कानड़ प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ, विशलदेव रासो, खुमान रासो और प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा पद्मनाभ। कानड़ प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ। अगला क्वेश्चन, वसवास्कर के प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है, यानी वसवास्कर है वो किसकी रचना है? तो वसवास्कर है सूर्यमल मिश्रा की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कहीं पर ये सूरजमल मिश्रा भी लिखा हुआ आता है, लेकिन इनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी थी? अरुणा आसिफ अली, अच्युत पटवर्धन, श्रीमन नारायण अग्रवाल और हुमायूं कबीर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया लिखी थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा हिंद स्वराज, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी के जो सामाजिक आदर्श थे वो सर्वप्रथम हिंद स्वराज में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचयिता मुंशी प्रेमचंद नहीं है? गबन, गोदान, द गाइड और मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, द गाइड। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गबन, गोदान और मानसरोवर वो लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, वीर सतसई, बलवंत विलास राममर जाट के लेखक हैं, यानी वीर सतसई और बलवंत विलास राममर जाट किसके द्वारा लिखी गई है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और जगदीश सिंह गहलोत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ढूंढाड़ी। दादू और उनके शिष्य वो ढूंढाड़ी भाषा में रचनाएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन, कुवल्यमाला किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रप्रदाई, हरिभद्र सूरी, उद्धोतन सूरी और GH ओझा। तो कुवल्यमाला है ये उद्धोतन श्री के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन 3, उद्धोतन श्री। ये कुवल्यमाला का हमने कल भी क्वेश्चन किया था, जिसमें पूछ रखा था कि कुवल्यमाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 18 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, जिसमें एक हमारी मरु भाषा का भी उल्लेख है। तो ये कुवल्यमाला ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस साइड पुस्तकें और इस साइड लेखक दिए हुए हैं। हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारट, गुणभाषा हेमकवि, महादेवी पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन और राव जेत सिरोचंद बिठू सुजा। तो इसमें जो है महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन ने नहीं लिखी थी, बल्कि ये लिखी थी साया झूला ने, साया झूला ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। महादेवी पार्वती रिवेली है वो साया झूला के द्वारा लिखी गई है। तो राइट ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? श्रीधर, विजयदान देथा, राघव और भरत व्यास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विजयदान देथा। बातारी फुलवारी है वो विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? विजयदान देथा, देवीलाल सांबर, कोमल कोठारी और कृपाल सिंह शेखावत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कोमल कोठारी। अगला क्वेश्चन, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? परमार, चालुक्य, चौहान या गुर्जर प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, चालुक्य राजवंश से था कुमारपाल। अगला क्वेश्चन, वेली कृष्ण रुक्मणी के द्वारा लिखी गई है? कानड़ दे,
कर्णिदान, पृथ्वीराज राठौड़ और सदाशिव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मिणी लिखी गई है, जो कि उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई है। उत्तरी मारवाड़ी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो वेली कृष्ण रुक्मिणी है ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? शिवदान, सागरदान, कर्णिदान और गार्डन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कर्णिदान। जो सूरज प्रकाश है वो कर्णिदान के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? कोटा, जयपुर, बूंदी और बीकानेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बूंदी। अगला क्वेश्चन, ये वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नैनसिरी ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय और हमीर गाथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में सोमेश्वर के बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संगीत की साहित्यिक रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? इनमें से हमें बताना है सूर प्रबंध, संगीत मीमांसा, संगीत राज और कलानिधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कलानिधि। महाराणा कुंभा ने कलानिधि की नहीं, एक अलग रसिक प्रिया की थी। रसिक प्रिया की रचना की थी, कलानिधि की नहीं की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक हैं दयालदास, चारण शिवदास, मोहनोत नैणसी और पद्मनाभ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ने मारवाड़ा परगनारी विगत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट, मिर्जा राजा जय सिंह, देवश्री भट्ट और माधव सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा राग चंद्रिका की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और बीकानेर प्रशस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, राज प्रशस्ति। आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सेशन को आप अच्छे से लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी को ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, राजविनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास और किशोर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सदाशिव भट्ट है वो राजविनोद के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयपुर व जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? यानी इनमें से कौन सी ख्यात या शिलालेख है जो जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि के बारे में बताते हैं? दयालदास की ख्यात, बांकीदास की ख्यात, नैणसिरी ख्यात और एकलिंग शिलालेख। तो इसका राइट आंसर होगा बांकीदास की ख्यात। इसमें है वो जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं वो किस भाषा में हैं? हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और मारवाड़ी। तो कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं वो हाड़ौती भाषा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। और दादू दयाल और उनके शिष्यों की जो रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा रचित है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और रसिक प्रिया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसमें बस ये जो 4th ऑप्शन है डी ये नहीं दिया था, इसके स्थान पे कलानिधि दिया हुआ था, कलानिधि। और अब ये देखिए ये क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार बना दिया गया है, इसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और रसिक प्रिया ये चारों की चारों है ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन, विजयदान देथा का संबंध था, यानी ये किसका इनका संबंध किससे था? लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से और लोक साहित्य से। तो विजयदान देथा का संबंध है वो लोक साहित्य से था। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है?
वीर विनोद, वश भास्कर, पृथ्वीराज रासो और अल्लाखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वीर विनोद। वीर विनोद है वो श्यामल दास द्वारा लिखी गई है, जो उदयपुर के बारे में बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो के द्वारा रचित नहीं है? किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह है, तुगलकनामा और सीरत ए फिरोज शाही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, सीरत ए फिरोज शाही है ये अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और इनमें हमें सुमेलित करके नीचे जो कूट दिया होता है उसमें से आंसर बताना है। हमीरहट इसके रचयिता चंद्रशेखर हैं, ये सही है, यानी ए में फर्स्ट हो जाएगा। हमीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी, कान्नड़ दे प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक। तो इसमें ये हो जाएगा ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में फोर्थ और डी में थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो ये था आज का सेशन। आज हमने जो भी साहित्य के टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे वो सब हमने कर लिए। अब इस टॉपिक में से मैंने जो करवाया उससे बाहर नहीं जाएगा, बस ये आप पर है कि आप कितना कवर करते हैं। मैंने भाषा बोलिया, साहित्य, इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे आपको कवर करवा दिए हैं। अब कल हम पढ़ेंगे कुछ अगला टॉपिक, नया टॉपिक लेके आ रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हम जो आपके लिए मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।